ये 50 का है ना, मस्त लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए रिंगर स्टेशन। तो बहुत ज़्यादा भागना पड़ा एक्चुअली। पहले हम लोग बैंड्रा गए, बैंड्रा का टर्मिनल से वहाँ हम लोग को वहाँ से कुछ पता नहीं, फिर वहाँ से बोला कि 1.5 किलोमीटर कुछ तो डिस्टेंस है टर्मिनल्स का। तो फिर वहाँ से अभी जाने का कैसे, तो उसके लिए अभी हम आए बोरीवली। उफ, फाइनली मतलब यहाँ से ट्रेन कुछ कितने की थी ट्रेन मालूम नहीं। ट्रेन यहाँ से कुछ 9:27 की है, 9:27 होके गया। अभी ये किधर है, ये 9:35 हो रहा है अभी। होपफुली की ट्रेन भी लेट है, देखते हैं अभी, एटलीस्ट खड़ा होने तो मिल जाए यार। तो एक्चुअली ब्लॉगिंग यहाँ से शुरू किया है मैंने। लेट्स सी, इंट्रो वगैरह कुछ नहीं लिया फिलहाल तो। तुम कुछ बोल बे? नहीं हो, फंस गई बाटे खरा के नाला सुपारी से आइल है हम बाटे। इतना कमावत है काहे रिजर्वेशन नहीं निकालत है? नहीं थे ना, इमरजेंसी आइल बा। ये मक्खी उड़ावत और फेस पर बैठल हो। बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। कोई भी जा रहा है ना तो प्लीज़ रिजर्वेशन करके जाना, अदरवाइज फिर बैंड्रा से ट्रेन पकड़ना, नहीं तो फिर मेरी तरह ऐसा बैग लटका के जाना पड़ेगा, वो भी 24 आवर्स, समझो। नहीं तो 1 by 1 बैठ के आपको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, और हर आते जाते इंसान के लिए आपको उठकर जगह देनी पड़ेगी। तो अभी रात के कुछ 1 बज रहे हैं और हम दोनों फिलहाल ऐसे सेटल हो गए। कैसे लग रहा है? हालत ख़राब है, हालत ख़राब है। ये बच्चे के मज़े, बस आराम से सो रहा है एकदम। बस थोड़ी झपकी लगी ही थी कि फिर बारिश आना चालू हो गई, और फिर कहाँ नींद आने वाली थी, और फिर देखते देखते सुबह हो गई, और फाइनली वो सीट मिल गई जिसके लिए मैं 12.5 घंटे से खड़ा था। मतलब मैंने कुछ 9:30 बजे ट्रेन पकड़ी थी और सुबह जाके मुझे 9:30 बजे सीट मिली है। 9:30 आई थिंक सो 10 बजे के आसपास मिली है। लेकिन इस सीट का क्या फ़ायदा, अगर इस धूप को भी मेरी सीट पे आना था तो। अब ना सीट पर बैठकर भी बोर होने लग गया था। फिर सोचा थोड़ा सा भारी राउंड ऑफ मार के आ जाऊं, और स्टेशन आया था अजमेर। तो अभी मैं पहुंचा हूँ अजमेर, और अभी कुछ 2:30 बज रहा है। यहाँ से रिंगर्स आने के लिए अभी कुछ 8 बजे तक आ जाएगा प्लेटफॉर्म, मतलब 4-5 घंटे बाकी है। लेट्स सी। फिलहाल सुबह से क्या, कल से कुछ खाया नहीं है, बिकॉज प्लेटफॉर्म का वगैरह अवॉइड कर दिया है मैं और मेरे फ्रेंड ने। सिर्फ पानी, हाँ पानी पे ही चल रहा है। और फिलहाल यहाँ पे ट्रेन रुकी है कुछ 15-10 मिनट। देखते हैं अभी, प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊँगा, उससे पहले तो कुछ नहीं। या तो सोच रहा हूँ कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म के मैंने 2-3 वीडियोस देखे खाने के फूड्स के वगैरह, तो फिर तब से मैंने अवॉइड ही कर दिया। भूख तो बहुत लगी है, लेट्स सी कि क्या ऑर्डर करता हूँ मैं। हमारे पास बोतल नहीं तो हम भी ले लेते। दिखा वो देखो, फ्री में पानी बांटा जा रहा है। तो देखो वहाँ फ्री में पानी बांटा जा रहा है गाइस। बहुत अमीर लोग हैं इधर। कौन बोलता है कि राजस्थान में पानी नहीं है? देखो फ्री में पानी बांटा जा रहा है। राजस्थान में बहुत पानी है, देखो फ्री में देते हैं बहुत पानी। ऊँट के गुद्दी में से तोड़ के लाए। तो गाइस अभी हम फुलेरा पहुँचे हैं, जहाँ पे फ्री में पानी मिला, और केला भी मिला है हमें। केला वो भी 150 रुपये किलो, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। 6 केले मिले यहाँ पे, जो हमारे इधर 30 रुपये का मिलता है 6 पीस, यहाँ हमें 150 का गिरा। और फुलेरा स्टेशन पे हम लोग बहुत फूल गए, यहाँ आके केला खाएंगे और फूलेंगे। यहाँ पे अच्छा लग रहा है बहुत। और यहाँ से अभी कुछ हम लोग स्टेशन पहुँचने के लिए, हाँ अंकल फेंकेंगे। स्वच्छ भारत भविष्य भारत क्या बोलते हैं? स्वच्छ
भारत हेल्दी भारत। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था, रुकना इधर करना। तो अभी रिंगर स्टेशन के लिए कुछ 8 बजे आने वाला है प्लेटफॉर्म। हम लोग ने सोच लिया है कि फूड पॉइजन से मरना नहीं है हमको, तो इसके लिए नेचुरली जो है वो खा रहे, चाय भी वगैरह कुछ नहीं है, समोसा वगैरह। 8 बजे पहुंचेंगे, फिर उधर जाके खुद के हाथ से मैगी बनाएंगे, फिर खाएंगे। हाँ, मैगी बनाएंगे उबला हुआ, और कुछ 8 बजे पहुंचेंगे। फिर वहाँ से देखते हैं प्लेटफॉर्म पे कुत्ते की तरह सो जाएंगे। नहीं तो होटल की औकात नहीं है। 150 रुपया चले गया है ना केले में। ये है कि फूड पॉइजन से मरना नहीं हमको, तो इसके लिए नेचुरली जो है नेचुरल वो खा रहे, चाय भी वगैरह कुछ नहीं है, सब दोगलापन है। तो फाइनली मेरा डेस्टिनेशन आ चुका था, और इस जर्नी में ना काफ़ी इन्जॉय भी किया और काफ़ी ज़्यादा बोर भी हुआ। तो चलिए अभी आगे चलते। मोटा भाई पहुंची गई रिंगस। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए रिंगर स्टेशन। एक्चुअली हम लोग का टाइमिंग था कुछ 8 बजे तक का ना, 8 बजे तक का, लेकिन 6 बजे पहुंच गए। अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे, दोनों जन नहाए वगैरह नहीं है, नहाएंगे वगैरह, कहीं तो रेस्ट करने के लिए जगह देखेंगे, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर कल ही जाएंगे, और कल ही ट्रेन मार के फिर रिटर्न बॉम्बे जाएंगे, मुंबई। और राजस्थान में आते ही हम लोग को बालू देखने के लिए मिल गई। बालू बालू जिससे रास्ते बना रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन से बाहर, और फिर वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, एक होटल देखेंगे। उसकी नज़र देखना कितनी बारीक, और चकली लेके भाग गई बच्ची बाहर जाने के लिए। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये ट्रेन थी, अभी ये ट्रेन कुछ 1 घंटा रुकने वाली है, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया बाथरूम करके। इधर बाथरूम कुछ नहीं है, और अगर तुम लोग वहाँ से बॉम्बे से पकड़ते हो ना ट्रेन, तो फिर हगने के लिए भी नहीं मिलेगा। सॉरी, बीप कर दूँगा इसको। तो मतलब इतनी भीड़ रहेगी कि जाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो कुछ खाना पीना मत, जब हाँ ट्रेन रुकेगी तो एसी डब्बे में जाओ, वहाँ पे मस्त शौचालय करके आ जाओ। मुझे लगता है इधर ना किसी को ब्लॉगिंग पता नहीं है, इसके लिए देख नहीं रहे अपने तरफ, इग्नोर मारते। तो अभी मार्केट में आ गए, देखते कुछ खाने के लिए मिल जाए। वड़ा पाव वगैरह तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, कचौरी वगैरह समोसा यही सब है। तो अभी कुछ ऐसी थाली है 70 रुपये में, देखते खाते फिर निकलते आगे। आएगा ना भरपेट। रोटला अभी गई 6। ये तो पैक कराए हैं बढ़िया। तो रेडी वगैरह हो गए, अभी चलते बाहर। होटल लेने का प्लान एक्चुअली कैंसिल कर दिया। अभी यहाँ से पैर पड़ के फिर डायरेक्ट सुबह को निकल जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। सो देखते, आपका दर्शन कर पाऊँगा तो फिर मुझे भी खुशी होगी। सो लेट्स गो। सो यहाँ से जाने के लिए रास्ता है, और यहाँ से हम लोग स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे, बट बीच में मैंने पूछ लिया कि मतलब नहाने के लिए वगैरह क्या है, तो फिर उधर मतलब मिल गया मुझे। 50 रुपीज़ चार्ज लिया, नहा धो के फ्रेश होके अभी निकल गए हम लोग। अभी नींद थी वो थोड़ी सी भाग गई है, लेकिन तो भी अच्छे से नींद कंप्लीट नहीं हुई है, उसका थोड़ा सा दुख है। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी मतलब घर वगैरह है ना, वो रेंटेड ही है, मतलब नहाने के लिए या रेंट के लिए 1 नाइट के लिए वगैरह 500 में, या नहाने का कुछ 50 रुपीज़ है। स्टे के लिए 1 नाइट के लिए 500 है, कम से कम मिनिमम। एक्चुअली मंदिर रात को बंद रहता है, बट आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे रात को सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए क्लोज रहता है, बाकी पूरी नाइट चालू रहता है। इसकी वजह से इतनी ज़्यादा रश है। आई थिंक सो दर्शन के लिए भी 4-5 घंटे जाने वाले हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं ट्रेन कितने का है।
सो रात का कुछ ऐसा माहौल है और फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ मैं। और सेम फील आ रहा है गणपति का। नाइट आउट में हम लोग भी घूमने जाते थे गणपति दर्शन के लिए, वैसा ही लग रहा है। लोग ऐसे ही करते। तो फाइनली अब उस चीज़ का वेट ख़त्म होता है जिसके लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त की है। और इफ़ आप कभी आओ ना तो लेफ़्ट साइड में जो पहली लाइन है ना, वहाँ से आना। उस लाइन से ना खाटू श्याम महाराज के दर्शन एकदम नज़दीक से होते और आप भी यहाँ से थोड़ी सी दर्शन कर लो। और मैंने उनके लिए नॉर्मली प्रसाद लिया है, 3 इत्र की बॉटल, एक गुलाब जल लिया है, सॉरी गुलाब जल नहीं, एक गुलाब लिया है। तो आओ मिलके दर्शन करते हैं। अबे यार खाटू श्याम महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो फाइनली खाटू श्याम महाराज के दर्शन हो गए। पहली बार जब मैं गया तो प्रे करने में कन्फ्यूज़न में ही था, तो देखा नहीं था उनको, इसने देख लिया था, तो फिर मुझे रिटर्न जाना पड़ा। मतलब इतनी दूर आया हूँ ट्रैवल करके, 24 आवर्स का ये करके स्पेंड करके, तो देखे बिना कैसे जाओ। तो फिर रिटर्न गया, ये भी आया, फिर अच्छे से देखा, आंखों में आंखें डाल के प्रे किया अच्छी मनोकामनाओं के लिए और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए। काफ़ी अच्छा लगा। अभी मतलब एकदम फ्रेश लग रहा है। अभी यहाँ से जा रहे क्या देखने के लिए? कुंड। हाँ, यहाँ से जा रहे कुंड देखने के लिए। तो देखते, पता नहीं अभी कैसा है, बट लेट्स सी। तो ये है कुंड का दरवाज़ा, बट अभी फ़िलहाल तो बंद है रात है इसके वजह से, बट ठीक है, बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। दूर है क्या? कुंड तो फिलहाल बंद था, बाहर से ही पैर पड़े और अभी चलते फिर। कितने का? 50 का है, ले लेते ना। मंदिर छोटा ही है तो देखा, वाह मस्त लग रहा है। ये 50 का है ना, मस्त लग रहा है। एक्चुअली हम लोग ने स्टे लेने का सोचा था, बट प्लान कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ अगर दर्शन के लिए 5-6 घंटे लगते तो ऑब्वियसली स्टे लेना ही पड़ता, बट 5-10 मिनट में दर्शन हो गए। फिर प्लान ये हुआ कि 740 की ट्रेन मार के जल्दी जाएंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिर्फ दिन में 2 ही ट्रेन है, जिसके लिए सेकंड ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो आई थिंक सो 740 का बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो हमारी ट्रेन है 740 की और रात भर सोने के बाद भी अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो पहले सीट यहाँ पे मिली थी और ऐसा लगा था कि आने टाइम में फुल भरी हुई रहेगी ट्रेन, लेकिन 1-2 घंटे बाद पूरी ट्रेन खाली हो गई है और जो सीट चाहिए थी विंडो की सिंगल वाली वही मिल गई है। मतलब पूरा डब्बा खाली हो गया, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। एक्चुअली आई कांट बिलीव बिकॉज ऑफ आते वक्त तो ठीक था, गर्दी थी, मुझे लगा जाते हुए उससे डबल रहेगी, इसके वजह से हम लोग रिजर्वेशन भी कर रहे थे। मेरा फ्रेंड देख रहा था ट्रेन वगैरह, बट ट्रेन इतनी खाली रहेगी उतना सोचा नहीं था। मतलब अभी हर एक सीट पे खाली है, कोई है ही नहीं। और देखते हैं अभी, मतलब अभी कुछ 10 बज रहे हैं और कल सुबह 7-8 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। तो काफ़ी अच्छी मेमोरी बन गई है और काफ़ी अच्छा लगा जाके। थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया स्टार्ट में, फ़न भी किया, खाया पिया, दर्शन भी अच्छे से हो गए और क्या चाहिए बस लाइफ में। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, अदरवाइज़ लाइक तो करके ही जाना, यहाँ तक देख लिया है तो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।